श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आदौ प्रणामान् अर्पयामि। अत्र एतावत्पर्यन्तं प्रथमं सूक्ष्मभूतानाम् उत्पत्तिः इति अयं विषयः ग्रन्थे प्रतिपादितः। अनन्तरं च स्थूलभूतानाम् उत्पत्तिः इति विषयः प्रतिपादितः। तानि एव स्थूलभूतानि पञ्चीकृतानि इति उच्यन्ते। यतः एतानि भूतानि परस्परं मिश्रणेन मेलनेन उत्पद्यन्ते इति कारणतः। तथा च पञ्चीकृतानि इति एतेषां नाम। एते पञ्चीकरणविषये ग्रन्थकारः श्रुतिम् अपि उदाहरणत्वेन प्रस्तुतवान्। अनन्तरं तेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः स्थूलभूतेभ्यः 14 लोकाः उत्पद्यन्ते इति अयं विषयः पुनः प्रतिपादितः। तस्मिन्नेव अवसरे चत्वारि शरीराणि स्थूलशरीराणि उत्पद्यन्ते। तानि च स्थूलशरीराणि जरायुजा अंडजा स्वेदजा उद्भिज्ज इति शब्देन व्यवह्रियन्ते इति अयम् अंशः प्रतिपादितः। एतानि स्थूलशरीराणि समष्टि समुदायरूपाण्यपि भवन्ति, व्यष्टिरूपाणि अपि भवन्ति। तथापि एतेषु अभेदः अस्ति। वनगत वृक्षाणां सकाशात् वनस्य यथा अभेदः, जलाशयगत जलबिन्दूनां सकाशात् जलाशयस्य च यथा भेदः दृश्यते, एवं चतुर्विध शरीरेष्वपि अभेदः दृश्यते इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वतनकक्षायां प्रतिपादितः विषयः। पहले कक्षा में अब तक यह प्रतिपादित हुआ है कि पंचभूतों की उत्पत्ति और पंचभूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में 4 शरीरों की उत्पत्ति। वे 4 है जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, उद्भिज्जा, इस नाम से प्रसिद्ध है। ये 4 शरीरों में अभेद है, इसलिए इन 4 शरीरों में एक वचन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे वृक्ष और वन, वृक्ष बहुत है इसलिए वृक्षाः, इसी रीति से बहुवचन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अथवा समुदाय रूप में समुदाय रूप की विवक्षा से वनम, इसी रीति से एक वचन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वैसे ही ये इन 4 शरीरों में समुदाय रूप में इन 4 शरीर एक है। व्यष्टि रूप में अर्थात अलग अलग करके
देखेंगे तो उनमें बहुवचन भी हम प्रयोग कर सकते हैं, चत्वारि शरीराणि अथवा एकम शरीरम, इस रूप से। तो समुदाय रूप का विवक्षा भी है, वेष्टि रूप की विवक्षा भी है। आगे हम पंक्ति देखेंगे तो ये तत् समष्ट्युपहितं चैतन्यं वैश्वानरः विराट इति च उच्यते। सर्व नराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वात् च। अत्र चत्वारि शरीराणि सन्ति। चतुर्षु शरीरेषु यदि समुदाय विवक्षा अस्ति तर्हि समुदाय रूप उपाधिना उपहितं चैतन्यं, समुदाय रूप उपाधिना उपहितस्य चैतन्यस्य वैश्वानरः इति नाम अस्ति, विराट इति नाम अस्ति। किमर्थं वैश्वानरः इति नाम, किमर्थं विराट इति नाम अस्ति इति ग्रन्थकारः स्वयं अग्रे वक्ष्यति। किन्तु अत्र विराट इति च उच्यते इति च शब्दः प्रयुक्तः। च शब्देन व्याख्याकाराः एवं निर्दिशन्ति, अत्र समुदाय रूप उपाधि उपहित चैतन्यस्य वैश्वानरः इति नाम, विराट इति नाम च शब्देन ग्रन्थकारः ज्ञापयति पुरुषः इत्यपि नाम अस्ति इति। किमर्थं वैश्वानरः? वैश्वानरः इति किमर्थम् इति चेत्, वैश्वानरः अत्र विश्वशब्दः श्रूयते। विश्वशब्दस्य संस्कृते अयमर्थः समस्तम् अथवा सर्वं। नर शब्दस्य मनुष्यः अर्थः। तर्हि वैश्वानरः इति किमर्थम् उच्यते इति चेत्, सर्वनराभिमानित्वात्। अयं वैश्वानरः सर्वेषां मनुष्याणाम् अभिमानी, अथवा सर्वेषां मनुष्याणां देहे अहम् इति अभिमानम् उत्पादयति इति कारणात् वैश्वानरः इति नाम तस्य। व्याख्याने एवमस्ति, अस्य विवरणं सर्वनराभिमानित्वात्, अस्य मूलस्य विवरणं व्याख्याने एवमस्ति, सर्वप्राणिनिकायेषु अहम् इति अभिमानवत्वात्। निकाय, सर्वप्राणिनिकायेषु, सर्वेषां प्राणिनां शरीरेषु अहम् 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 इति समानः अभिमानः अस्ति। अतः तस्य उपहितचैतन्यस्य नाम वैश्वानरः इति। अथवा विराट इति च नाम अस्ति। विराट इति नाम किमर्थं? विविधं राजते इति विराट। अर्थात् प्रपञ्चे देवाः, असुराः, मनुष्याः, वनं, पर्वताः इत्येवं रूपेण अनेके पदार्थाः सन्ति। तेषु राजते, विविधरूपेण इदं चैतन्यं राजते इति कारणात् तस्य विराट इति नाम। पुरुषः इत्यपि नाम। पुरुषः इति नाम किमर्थम् इति चेत् पूर्णत्वात् पुरुषः इति व्यवदिशन्ति। अर्थात् सर्वत्र व्याप्तत्वात् तस्य पुरुषः इति नाम अस्ति। ये 4 शरीर है, उनमें समुदाय विवक्षा भी हम कर सकते हैं, व्यष्टि विवक्षा भी हम कर सकते हैं। जब समुदाय विवक्षा है तो समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य का वैश्वानर नाम है और विराट नाम भी है। तो ग्रंथ में विराट इति च उच्यते, इधर च शब्द का प्रयोग है। च शब्द से और एक नाम भी है,
इसी रीति से ग्रंथकार ने हमें सूचना देते हैं। तो च शब्द से कौन सा नाम का हम स्वीकार करना, तो व्याख्यान में व्याख्याकारों ने बताते हैं पुरुष शब्द का, पुरुष नाम का भी स्वीकार करना है। तो समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य का 3 नाम हो गए, वैश्वानर, विराट और पुरुष। वैश्वानर नाम से उपहित समुदाय उपहित चैतन्य का क्यों पुकारना है, कारण क्या है, और विराट शब्द से पुकारने में क्या कारण है, और पुरुष शब्द से पुकारने में भी क्या कारण क्या है। सर्वनराभिमानित्वात्, सर्वनराभिमानित्वात्। वैश्वानर शब्द में विश्व शब्द है, विश्व शब्द का अर्थ है सारे, और नर मनुष्यों में अभिमानी अभिमान है। वो अभिमान का स्वरूप यह है, सारे मनुष्यों का शरीर में अहम 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 इसी रीति से समान रूप में व्यवहार है। इसलिए सर्वनराभिमानित्वात्, अर्थात सारे मनुष्यों का शरीरों में अहम इसी रूप से जो समान व्यवहार है, इसका अभिमानी होने के कारण उपहित समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य का वैश्वानर नाम का प्रयोग है। विराट शब्द का प्रयोग भी है, क्योंकि विविधम राजते, इसका अर्थ है विविधम राजते। देव असुर मनुष्य वन पर्वतादि रूपों से विराजमान होने के कारण उपहित चैतन्य का विराट शब्द से पुकारते हैं। और पुरुष शब्द का च शब्द से पुरुष शब्द का सूचना हो गया, इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः, अर्थात सारे प्रपंच में व्याप्त होने के कारण उपहित चैतन्य का पुरुष शब्द से व्यवहार है। इसी रीति से वैश्वानर विराट च शब्द से पुरुष शब्द का प्रयोग चैतन्य में है। उपहित चैतन्य समुदाय रूप उपाधि उपहित चैतन्य में वैश्वानर विराट और पुरुष शब्दों का प्रयोग है। अस्यैषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जाग्रत इति च उच्यते। जो समुदाय है, उपाधि भूत जो समुदाय है, समुदाय का अन्नमय कोश शब्द से व्यवहार है, और स्थूल शरीर शब्द से व्यवहार है। जाग्रत नाम से ही समुदाय को पुकारते हैं। अन्नमय कोश, इस शब्द में अन्नमय और कोश 2 शब्द हमें सुनते हैं। तो अन्नमय शब्द का व्यवहार है स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात्, ये सब अन्न का विकार है, ये स्थूल शरीर अन्न का विकार है, इसलिए अन्नमय शब्द से उसका व्यवहार है। और कोश, जैसे ये कोश असी को छिपाते हैं, वैसे ही ये शरीर स्थूल शरीर चैतन्य का आवरण हो जाते हैं, चैतन्य को छिपाते हैं, इसीलिए इस शरीर का अन्नमय कोश शब्द से व्यवहार है। और स्थूल शरीर भी कहते हैं, क्योंकि स्थूल भोग का, स्थूल पदार्थों का भोगने के साधना है ये शरीर, इसीलिए इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। और जागृत भी कहते हैं। जैसे जागृत अवस्था में सभी इंद्रिया
विषय भोग करते हैं, वैसे ही इस शरीर से इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा चैतन्य भोगता है। इसीलिए इस शरीर का जागृत कहते हैं। इसी रीति से समुदाय शरीर जो है, समुदाय रूप उपाधि जो है, उपाधि का स्थूल शरीर, अन्नमय कोश और जागृत शब्दों से व्यवहार है। इदम अत्र यत् स्थूल शरीरम उपाधिभूतं समुदाय रूपं शरीरम अस्ति, तस्य शरीरस्य त्रीणि नामानि सन्ति। अन्नमय कोशः इति, स्थूल शरीरम इति, एवं जागृत इति च त्रीणि नामानि सन्ति। किमर्थम् एतैः नामभिः तस्य व्यवहारः इति चेत् तस्य कारणमपि ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति। अन्नमय कोशः किमर्थम् इति चेत् एतत् शरीरम् अन्नमयः, अन्नमयम् अर्थात् अन्नस्य विकारः। अन्नस्य मय शब्दस्य अत्र विकारः इत्यर्थः। मय शब्दः अनेकेषु अर्थेषु अपि उपयुज्यते। अत्र मय शब्दस्य विकारः अर्थः। तथा च विकार अन्नस्य विकारत्वात् अन्नमय कोशः, अन्नमय इति शब्दः। कोशः किमर्थं? यथा कोशः खड्गम् आवृणोति, यथा खड्गस्य दर्शनं न स्यात् तथा खड्गम् आवरयति इति कृत्वा तस्य यथा कोशः इति व्यवहारः, एवं इदं स्थूलशरीरम् अन्तर्हितस्य चैतन्यस्य आवरकं भवति इति कारणात् तस्य कोश इति व्यवहारः। तर्हि अन्नमयकोशः इति किमर्थम् इति चेत् अन्नस्य विकारः, एवं चैतन्यस्य आवरकः आच्छादकः इति कृत्वा कोशः इत्यपि व्यवहारः भवति। एवं स्थूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरम्। स्थूलशरीरं किमर्थम् इति चेत् अत्र चैतन्यं स्थूलविषयान् उपभुङ्क्ते। अस्य अर्थात् स्थूलशरीरद्वारा स्थूलान् विषयान् उपभुङ्क्ते इति कृत्वा स्थूलभोगानाम् आयतनत्वात् साधनत्वात् अस्य स्थूलशरीरम् इति नाम। जाग्रत् इत्यपि नाम अस्ति। यतः जाग्रत् काले इन्द्रियाणि स्वस्वविषयान् उपभुञ्जते। एवमेव चैतन्यं अनेन शरीरेण स्थूलशरीरान् उपभुङ्क्ते इति कारणतः अस्य शरीरस्य जाग्रत् इति नाम अस्ति। एवं रीत्या स्थूलशरीरं, जाग्रत्, अन्नमयकोशः इति त्रीणि नामानि सन्ति। पूर्वमुक्तं एतानि चत्वारि शरीराणि जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाख्यानि एतानि शरीराणि समुदायरूपेणापि विवक्ष्यन्ते, व्यष्टिरूपेणापि विवक्ष्यन्ते इति। तत्र यदि समुदायरूपेण विवक्षा तदा वैश्वानर इत्यादि नाम। यदि व्यष्टिरूपेण विवक्षा अस्ति तदा किं नाम भवति चैतन्यस्य इति अत्र कथयति ग्रन्थकारः अग्रे। पंक्तिं पश्यन्तु। एतत् व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्व इत्युच्यते, सूक्ष्म शरीराभिमानम् अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम् अन्नविकारत्वादेव हेतोः अन्नमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वात् जाग्रत् इति च उच्यते। यदा व्यष्टि उपाधि उपहितं भवति चैतन्यं, तदा चैतन्यं तस्य विश्वः इति नाम अस्ति। किमर्थं विश्वः इति नाम अस्ति इति चेत् अत्र विश्व शब्दस्य विषप्रवेशने इति धातोः अयं शब्दः उत्पन्नः। तर्हि इदं चैतन्यं स्थूलशरीरे प्रविष्टम् इति कारणतः अस्य विश्व इति नाम अस्ति। अत्र अयमेकः विशेषः। स्थूलशरीरे
यः अभिमानः अस्ति तम् अभिमानम् अपरित्यज्य इदं चैतन्यं स्थूलशरीरं प्रविशति इति कारणतः अस्य विश्वः इति नाम अस्ति। व्यष्टिभूतः यः उपाधिः अस्ति तस्यापि स्थूलशरीरम् इति व्यवहारः। कुतः? स्थूलविषयाणाम् उपभोगकारणत्वात्। एवम् अन्नमयकोशः इति नाम अस्ति। कुतः? अन्नस्य विकारः इति कारणम्। अपि च चैतन्यस्य आवरकम् इति कारणतः कोशः इति नाम। एवं जाग्रत्काले यथा इन्द्रियाणि विषयपदार्थान् उपभुञ्जते एवम् अनेन शरीरेण चैतन्यं विषयभोगान् उपभुङ्क्ते इति कारणतः अस्य जाग्रत् इत्यपि नाम अस्ति। एवं रीत्या अत्र स्थूलशरीरं, जाग्रत् इत्यादि शब्दैः अस्यैव व्यवहारः अस्ति। समुदाय उपाधि से उपहित चैतन्य का वैश्वानर नाम है, एवं विराट नाम है, पुरुष नाम भी है। वैसे व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का विश्व नाम है। विश्व नाम से व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? विश्व शब्द का अर्थ क्या है? ये विश्व शब्द विष प्रवेशने धातु से उत्पन्न है। तो जो प्रवेश करता है उसको विश्व शब्द से पुकारते हैं। व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य भी स्थूल शरीरों में प्रविष्ट है, इसलिए व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का विश्व नाम है। और एक विशेष भी है, सूक्ष्म शरीरों में जो अभिमान है, अभिमान को न छोड़कर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का विश्व नाम है। विश्व नाम से व्यवहार है। जो उपाधि है व्यष्टि उपाधि है, व्यष्टि उपाधि का स्थूल शरीर कहते हैं, अन्नमय कोश शब्द से कहते हैं और जागृत शब्द से ही कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल शरीर अन्नमय, अन्न का विकार है, इसीलिए अन्नमय शब्द से व्यवहार करते हैं। और कोश भी है, क्योंकि जैसे कोश खड्ग का आवरक होता है, वैसे ही ये कोश, ये व्यष्टि उपाधि चैतन्य का आवरक है, इसीलिए कोश शब्द से व्यवहार है। और जागृत, जैसे जागृत काल में इंद्रिया उपभोग करते हैं, विषय पदार्थों का उपभोग करते हैं, वैसे ही इस शरीर से चैतन्य विषय पदार्थों का उपभोग करते हैं, उपयोग करता है, इसीलिए चैतन्य का जागृत शब्द से ही व्यवहार है। अग्रे पंक्तिः एवमस्ति, तदानीं येतौ विश्ववैश्वानरौ दिक् वाता अर्क वरुणाश्विभिः क्रमात् नियन्त्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान् अग्नि इंद्र उपेन्द्र यम प्रजापतिभिः क्रमात् नियन्त्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचनादान गमन विसर्गानन्दान् चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैः क्रमात् नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार चैतन्यान् सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः।
जागरितस्थानो बहिप्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः इति एतावत्पर्यन्तम् एकं विषयं तत्र विना विरामं ग्रन्थकारः दीर्घया पङ्क्त्या दीर्घेन वाक्येन प्रतिपादयति। तर्हि व्यष्टि उपहितं चैतन्यं विश्वा इति, समाधि उपहितं चैतन्यं वैश्वानरः इति। अयमेव अंशः अत्र प्रतिपादनीयः अस्ति ग्रन्थकारस्य। विश्वः एवं वैश्वानरश्च विषयान् उपभोगं कुर्वतः, विषयाणाम् उपभोगं कुर्वतः इति अयमेव अंशः अत्र दीर्घेन वाक्येन ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। तर्हि कथं विषयभोगं करोति, विषयाणां भोगं कथं करोति, अथवा एतौ तो कथं कुरुतः इति स्पष्टं प्रतिपादयति। अत्र श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकम् अस्ति, अर्थात श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणं च इति पंचकम् अस्ति। एतैः पंचभिः इन्द्रियैः तत्र शब्द स्पर्श रूप रस गन्धान् सह तौ अनुभवतः विश्वः वैश्वानरश्च अनुभवतः इति अयं विषयः। अत्र श्रोत्र त्वक् चक्षुः रसना घ्राणाख्यानि पंच इंद्रियाणि सन्ति। एतेषां पंच इंद्रियाणां पंच देवताः नियामकाः सन्ति। ताः देवताः काः इति चेत् श्रोत्रस्य दिक् देवता नियामिका अस्ति, त्वचः वायुः नियामकः अस्ति, चक्षुषः सूर्यः नियामकः अस्ति। अर्कः इत्युक्तम्, अर्कः इति नाम सूर्यः, रसनायाः वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ नियामको भवतः। तर्हि एताभिः देवताभिः नियन्त्रितैः इन्द्रियैः क्रमेण शब्द स्पर्श रूप रसना रस गंध गंधाख्यान विषयान् तौ अनुभवतः। तत्र पुनः एवमस्ति, वागादि इन्द्रियेण यानि च कर्मेन्द्रियाणि सन्ति, कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणि पाद पायु उपस्था इति कर्मेन्द्रियाणि सन्ति। एतैः कर्मेन्द्रियैः सह किं करोति? वचनम्, आदानं, गमनं, विसर्गः नाम मलत्यागः, आनन्दः नाम भोगसुखम्, आनन्दः भोगसुखं, मैथुनजन्यं भोगसुखं सः अनुभवति। अत्र वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि यानि कर्मेन्द्रियाणि सन्ति, तेषां कर्मेन्द्रियाणां पुनः एकैकः देवता नियामकः अस्ति। अग्निः, इन्द्रः, उपेन्द्रः नाम वामनः, यमः प्रजापतिः, एवं पंच देवताः पंच कर्मेन्द्रियाणां नियामकाः सन्ति। तैः ताभिः देवताभिः नियन्त्रितैः इन्द्रियैः अयम् उपभोगं करोति। अपि च तत्र बुद्धेः प्रभेदाः वर्तन्ते। मनः, बुद्धिः, अहंकार, चित्तम् इति। तत्र एकैकस्यापि एकैकः देवता अभिमानी अस्ति, नियामकः अस्ति। चतुर्मुखः चन्द्रः, चतुर्मुखः शङ्करः, अच्युतः इति। ताभिः नियन्त्रितैः मनः, बुद्धिः, अहंकारः, चित्तम् इत्येतैः इन्द्रियैः क्रमात् संकल्पं, निश्चयम्, अहंकारं, गर्वम्, एवं चैतन्यम् अर्थात् स्मरणं च एते अनुभवतः इति। तत्र विषयः विश्वः एवं वैश्वानरश्च कं कं विषयम् अनुभवतः इति स्पष्टं प्रतिपादयति। अस्मिन् विषये श्रुतिः अपि प्रमाणम् इति श्रुतिं प्रमाणयति ग्रन्थकारः। श्रुतेः विषयम् अग्रे पश्यामः। अभी जो समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य है वैश्वानर, और व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य है विश्व।
विश्व और वैश्वानर इन दोनों कैसा उपभोग करते हैं, इस विषय को आगे ग्रंथकार ने बताते हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय है 5, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण है। ये इन 5 ज्ञानेन्द्रियों से शब्द स्पर्श रूप रसना गंधा इनको अनुभोग करते हैं। इन दोनों विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। इसमें श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण इनका नियामक देवता भी है। वे देवता ऐसा है कि दिक् देवता वायु सूर्य वरुण अश्वि, एक क्रम से एक एक इंद्रिय का एक एक नियामक देवता है। ये देवता से नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका अनुभव करते हैं। विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। और कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय है वाक पाणी पाद पायु उपस्था, ये 5 कर्मेंद्रिय है। इनका नियामक देवता भी है वो इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति। अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति, ये 5 देवता, ये 5 कर्मेंद्रियों को नियामक है। उनसे नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा विश्व और वैश्वानर ने इन दोनों वचन अर्थात बात करना, आदाना स्वीकार करना, वागिंद्रिय से वचन वाक्यों का बात करना, और पानी से हाथ से आदाना स्वीकार करना, पाद से पैर से गमन करना, एवं पायु इंद्रिय से मल त्याग करना, और उपस्था इंद्रिय से मैथुन सुख भोगना। इसी रीति से 5 इंद्रियों से 5 कर्मेंद्रियों से 5 विषयों का उपभोग करता है। और 4 इंद्रिय अवशिष्ट है, वो मनो बुद्धि अहंकार और चित्त है। मन के द्वारा संकल्प और बुद्धि के द्वारा निश्चय ज्ञान, चित्त का कार्य है गर्व, और अहंकार का कार्य है गर्व, चित्त का कार्य है स्मरण। इनका उपभोग करते हैं। इसी रीति से वो 17 अवयवाः, सूक्ष्म शरीर का जो 17 अवयव है, 17 अवयवों का क्या कार्य है, अब तक ग्रंथकार ने बता दिया है। इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है। वो श्रुति ऐसा है, जागरित स्थान बहिप्रज्ञ, ये पूरा श्रुति ऐसा है। ये मांडूक्य उपनिषद का वाक्य है। जागरित स्थान बहिप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभुग् वैश्वानरः। 19 मुख जो वैश्वानर है, वैश्वानर का 19 अर्थात 19 मुख है। ये 19 इंद्रियों के द्वारा ग्रंथकार, ये 19 इंद्रियों के द्वारा वैश्वानर ने उपभोग करता है। वो 19 ग्रंथ में सदानंद योगींद्र जी ने 17 अवयवों के प्रतिपादन कर चुका है। बाद में जो अहंकार और चित्त अलग है, उनको उन दोनों को मन और बुद्धि में अंतर्भाव करके 17 अवयव है, इस रीति से ग्रंथकार ने बताते हैं। लेकिन उपनिषदों में जो 19 अवयव है, 19 मुख, मांडुक्य में ऐसा ही है, जागरित स्थान बहिप्रज्ञ सप्तांग 19 मुख। 19 मुख इसका अर्थ है उनमें 19 अवयव है। 19 अवयव वो जो अहंकार और चित्त उनके अलग करके अंतर्भाव न करके श्रुति में ऐसा प्रतिपादित हुआ है। तो सप्तांग के 7 अंग भी है। वो द्युलोक सूर्य वायु आकाश अन्न पृथ्वी
एवं आहवनीय अग्नि, ये 7 अंग है, 19 भाग है। ये 19 भाग वाला जो वैश्वानर है वह जागरित स्थान, अर्थात ये जागरित शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अधिष्ठित होकर उन्होंने अनुभव करता है। इस विषय में श्रुति स्पष्ट से, इस विषय को श्रुति स्पष्ट से प्रतिपादन करती है। इन दोनों में भी अभेद है। विश्व और वैश्वानर, समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य वैश्वानर है, व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य विश्व है। इन दोनों में भी अभेद है। इस विषय को ग्रंथकार ने अगले पंक्ति में बताते हैं। अत्रापि व्यष्टि सामष्ट्योः तदुपहितयोः वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशयवत् तदंग तद्गत प्रतिबिंबित आकाशवच्च वा पूर्ववत् अभेदः। ये उदाहरण बहुत बार आ गया है। वन और वृक्षों में अभेद है, एवं वनगत आकाश और महाकाश, इन दोनों में भी अभेद है। जलबिंदु और जलाशय में अभेद है। जलाशय प्रतिबिंबित आकाश को और महाकाश को भी अभेद है। वैसे ही उपाधि, जो व्यष्टि उपाधि और समुदाय उपाधि, इन दोनों में भी अभेद है। व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य वैश्वानर विश्व और समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य वैश्वानर, इन दोनों में भी अभेद है। ये उदाहरण का प्रस्तुत करके ग्रंथकार स्पष्ट से अभेद का प्रतिपादन करता है। अत्र यतु उपाधि उपहितं चैतन्यम् अस्ति, समुदाय उपाधि उपहितं चैतन्यम् अस्ति वैश्वानरः, व्यष्टि उपहित चैतन्यम् अस्ति विश्वः, अनयोः द्वयोः अभेदः अस्ति। अस्मिन् विषये पूर्वमेव इदम् उदाहरणं निर्दिष्टमस्ति ग्रन्थकारेण, पुनः अपि उदाहरणपूर्वकं प्रतिपादयति। एतत्तु अस्माभिः प्रतिदिनमपि ज्ञायमानम् अस्ति उदाहरणं। यथा वने वृक्षे च अभेदः अस्ति, एवं वनावच्छिन्न आकाशस्य एवं महाकाशस्य च अभेदः अस्ति, एवं विश्व वैश्वानरयोः अभेदः अस्ति इति स्पष्टं प्रतिपादनं करोति। अनन्तरं एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्तिः, एवं मिश्रितेभ्यः पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचस्य कथं वा उत्पत्तिः इति इमम् अंशम् एतावत्पर्यन्तं ग्रंथकारः स्पष्टं प्रत्यपादयति। तो अब तक पंचीकृत भूतों से, अर्थात मिश्रण होने से जो 5 भूत है, 5 भूतों से स्थूल प्रपंच का उत्पत्ति कैसा हो गया, इस विषय को ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से अब तक प्रतिपादन कर चुका है। आगे ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है, ये तेषां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रपंचानाम् अपि समष्टिः एकः महान् प्रपंचः भवति। यथा अवान्तरवनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एकः महान् जलाशयः। एतदुपहितं विश्ववैश्वानरादि ईश्वरपर्यन्तं चैतन्यमपि अवान्तरवनावच्छिन्न आकाशवत् अवान्तरजलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकम् एव। तत्र त्रिधा विभक्तुं शक्यते। तत्र स्थूल शरीरम् एकं, सूक्ष्म शरीरम् एकम्, एवं कारण शरीरम् इति एकं, कारणम् इति एकम्। प्रथमं कारणं, कारणं तु अज्ञानं भवति, अविद्या भवति। अविद्यया सकाशात् सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्तिः।
सूक्ष्मशरीरेभ्यः स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तिः। एतेषामपि समुदायरूपेणापि विवक्षा कर्तुं शक्यते, एवं व्यष्टिरूपेणापि विवक्षा कर्तुं शक्यते। यथा तत्र वृक्षाणां वनस्य च भेदः अस्ति। तत्र किञ्चित् किञ्चित् अर्थात् कानिचन वनानि अधिकृत्य महावनम् इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते। जलबिन्दुभिः साकं जलाशयस्य अभेदः अस्ति। जलाशये अपि अनेके प्रकाराः सन्ति। कूपः, सरोवरः, वापी, एवं नदी इत्येवं रीत्या अनेके प्रकाराः सन्ति। तेष्वपि अभेदः अस्ति। एवमेव सूक्ष्मशरीरं, स्थूलशरीरं कारणीभूतम् अविद्या, व्यष्टिरूपेण पृथकपि वक्तुं शक्यन्ते, एवं समुदायरूपेण एकानि अपि वक्तुं शक्यन्ते, एकम् इत्यपि वक्तुं शक्यन्ते। एवम् अत्रापि वक्तुं शक्यते। एवमेव विश्वः, वैश्वानरः, ईश्वरः एतेष्वपि अभेदः अस्ति इति इमम् अंशं तत्र यथा महावनावच्छिन्न आकाशस्य भूताकाशस्य प्रधानाकाशस्य भेदः अस्ति, एतेष्वपि परस्परम् अभेदः अस्ति। तो अभी हम जो पदार्थ है उनको तीन तरीके से अलग कर सकते हैं। एक तो कारण है, ये तो अविद्या है। अविद्या से सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति हो गया, तो सूक्ष्म शरीर एक है, दूसरा विभाग है, और तीसरा विभाग है स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन दोनों का कारण है अविद्या। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रपंचानाम, प्रपंच में तीन प्रकार है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों में भी अभेद है। जैसे जलबिंदु और जलाशय का अभेद है। जलाशय में भी अलग अलग प्रकार है। कुआं कहते हैं, तालाब कहते हैं, सरोवर कहते हैं, नदी कहते हैं। इसी रीति से उनमें भी जैसे अभेद है, वैसा ही ये तीन शरीरों में भी तीन प्रकार जो प्रपंच है उनमें भी अभेद है। उनसे उपहित होने के कारण चैतन्य का नाम है ईश्वर, वैश्वानर, विश्व। इन तीनों में भी अभेद है। इसका ग्रंथकार ने जैसे एक एक छोटा छोटा वनों से समुदाय रूप में महावनम कहते हैं, महावन कहते हैं। महावन अवच्छिन्न आकाश का और भूता महाकाश का अभेद है। ऐसा ही ईश्वर, वैश्वानर और विश्व, इन तीनों में भी अभेद है। इसी रीति से अभेद प्रतिपादन करता है। एवं आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविविक्तं सत् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्मा इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तं सत् लक्ष्यमपि भवति। अत्र महाभूतस्य प्रपंचस्य उत्पत्तिः कथमभूत् इत्येतावत्पर्यन्तं ग्रन्थकारः प्रतिपादनं करोति, प्रतिपादनं कृतवान्। अनन्तरं प्रतिपादयति अत्र चैतन्यं यदस्ति, उपहितं चैतन्यम्, अनुपहितं चैतन्यम्। एतैः उपाधिभिः उपहितमपि वक्तुं शक्यते, अनुपहितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। उपहितं चैतन्यं तत् वाच्यं भवति, अनुपहितं चैतन्यं यदस्ति तत् लक्ष्यं। कस्य इत्युक्ते सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यमपि भवति, लक्ष्यमपि भवति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति महावाक्यमस्ति। महावाक्यस्य अर्थः
अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः ब्रह्मैव, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इदं सर्वं ब्रह्मैव खलु, अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः ब्रह्मैव अस्ति इति श्रुतिः प्रतिपादयति। तर्हि अस्याः श्रुतेः वाच्यमपि चैतन्यं भवति, लक्ष्यमपि भवति। यत् उपहितं चैतन्यम् अस्ति तत् वाच्यम् अस्ति, यत् अनुपहितं चैतन्यम् अस्ति तत् लक्ष्यं भवति। अस्मिन् विषये एकम् उदाहरणं ददाति ग्रन्थकारः। यथा तप्त अयः पिण्डम्, अयः यदा अग्नौ तप्तं भवति तदा वयं वदामः अयः दहति, अयः दहति। अयः पिण्डं तु न दहति, सर्वेपि वयं जानीमः, किन्तु अयः पिण्डे यत् अग्निः अस्ति, यः अग्निः अस्ति, अग्निः दहति। तत्र औष्ण्यं तु अयसः कार्यं न, तत् अग्नेः कार्यम्। उष्णस्पर्शः अग्नेः कार्यं, न तु अयसः कार्यम्। किन्तु यदा अयः पिण्डे अग्नेः आरोपः क्रियते तदा अयः पिण्डं दहति, अयः दहति इति वदामः। किमर्थम् अयम् आरोपः क्रियते चेत् अग्नौ यत् लौहित्यम् अस्ति तत् लौहित्यम् अत्र अयसि दृश्यते इति कारणतः अयसि अग्नेः आरोपं कृत्वा अयः दहति इति वदामः। अत्र वाच्यं भवति अयः, किन्तु यदा वयं स्पष्टतया जानीमः अयः न दहति, अयः पिण्डं न दहति, दाहस्तु अग्नेः एव कार्यम् इति वयं स्पष्टतया जानीमः, तदा विविक्तं सत्, अर्थात् अयः पिण्डम् अग्नेः सकाशात् भिन्नं सत् किं भवति, तत् लक्ष्यं भवति। तर्हि अयः दहति इत्यत्र अयशब्दस्य अर्थः अयं भवति, लक्षणाक्रिया कार्या तत्र अयसि सन्निहितः अग्निः अयशब्दस्य अर्थः। यथा तथैव अत्रापि अनुपहितं यत् उपहितं चैतन्यम् अस्ति तत् वाच्यं भवति, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति महावाक्यस्य वाच्यं भवति। यथा अनुपहितं भवति, उपहितं न भवति, विविक्तं भवति, तदा तत् चैतन्यम् अस्याः श्रुतेः लक्ष्यं भवति। अत्र अहं वाच्यं लक्ष्यम् इति अनयोः विवरणं प्रत्येकशः न करोमि। किमर्थम् अयं विषयः पूर्वमेव आगतः। यथा शब्दस्य द्वे वृत्ति वर्तेते, एका शक्तिः अपरा लक्षणा चेति इत्येवम् इति अयम् अंशः मया प्रसङ्गात् पूर्वतना कक्षायामेव तत्र प्रतिपादितः इति कृत्वा अत्र पुनः विस्तरशः न वक्तुं प्रभवामि। किन्तु वाच्यं भवति इत्यस्य अर्थः शक्तिवृत्त्या प्रतिपाद्यं भवति, लक्ष्यं भवति इत्यस्य अर्थः लक्षणया वृत्त्या प्रतिपाद्यं भवति इति। तर्हि उपहितं चैतन्यं महावाक्यस्य वाच्यं भवति, महावाक्येन वाच्यं भवति। अनुपहितं चैतन्यं यत् अस्ति तत् महावाक्यस्य लक्ष्यं भवति। तो अब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और अविद्या, इन तीनों के बारे में ग्रंथकार ने अब तक प्रतिपादन कर चुका है। आगे ये उपाधि उपहित चैतन्य जो है, उपाधि उपहित चैतन्य श्रुति से वाच्य होता है। वह श्रुति है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सारे संसार ब्रह्म ही है, इसका अर्थ ये होता है। तो ये श्रुति है, श्रुति का वाच्यार्थ अनुपहित उपहित चैतन्य वाच्यार्थ होता है। जो अनुपहित चैतन्य है, उपाधि उपहित न होकर
जो अलग करके स्थित जो चैतन्य है वो अनुपहित चैतन्य को कहते हैं। अनुपहित चैतन्य लक्ष्य होता है। उसका उदाहरण ग्रंथकार ने प्रस्तुत करता है। तप्त अयः पिंडवत्, तप्त अयः पिंडवत्। लोहे को आग में तपन करने से लोहा लाल हो जाता है। लोहा को स्पर्श करने से, छूने से दाह हो जाता है, वो जलता है। इसलिए हम प्रयोग करते हैं अयः दहति। अयः दहति इसका अर्थ है, स्पष्ट अर्थ है, लोहा जलता है। लोहा नहीं जलता है, लेकिन लोहा में जो स्थित आग है वही जलता है। परंतु हम ऐसा प्रयोग करते हैं लोहा जलता है। तो इधर लोहा में आग का आरोप है। लोहा में आग का, अग्नि का आरोप हम कहते हैं लोहा जलता है। ऐसा आरोप करने में भी ये कारण है, क्योंकि जो आग में लाल रंग है, लाल रंग से लोहा संक्रमित हो गया, इसीलिए हम कहते हैं लोहा जलता है। तो लोहा में आग का आरोप है, इसीलिए ये लोहा वो उपहित हो गया। उपहित अर्थ होता है। जब हमें समझ हो जाता है अथवा समझते हम ये लोहा नहीं जलता है, ये जलना लोह का कार्य नहीं है, ये आग का कार्य है। इसी रीति से जो यो लाल काला रंग होता है, लाल रंग तो लोहा का रंग नहीं है, इसी से स्पष्ट होता है। तब हमें वो लोहा अनुपहित होता है। तो अयः दहति इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? तब अयः शब्द का अर्थ है लोहा नहीं, लोहा में जो स्थित आग है वह दहति। तो तब अयः, अय शब्द का आग में लक्षणा करना पड़ेगा। तब लक्षणा करना पड़ता है। वैसे ही सर्वम खल्विदं ब्रह्मा इस श्रुति से उपहित चैतन्य वाच्य होता है। जो अनुपहित चैतन्य है, अविद्या से अनुपहित चैतन्य जो है, वह लक्ष्य स्पष्टता से कारणे वाच्य और लक्ष्य, उपहित और अनुपहित कारणे अब तक प्रतिपादन कर चुका है। ग्रंथकार ने आगे बताते हैं, एवं वस्तुनि अवस्त्वारूपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। अब तक वस्तु में अर्थात शुद्ध चैतन्य में अवस्तु जो सारे प्रपंच है, अविद्या से कल्पित प्रपंच है, कल्पित प्रपंच का आरोप कैसा होता है, इस विषय को अब तक मैं प्रतिपादन किया। आगे अन्य अन्य मतावलंबी दार्शनिकों ने कैसा आरोप का प्रतिपादन करता है, उस विषय का मैं आगे बताता हूँ। इसी रीति से ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदमिदम अयमयम आरोपयति। अयमयम आरोपयति इसका अर्थ है ये दार्शनिक इसी रीति से आरोप करता है, चार्वाक इसी रीति से आरोप करता है, प्राभाकर ने इसी रीति से आरोप करता है, भट्ट ने इसी रीति से आरोप करता है। ये सब का बारे में ग्रंथकार ने आगे प्रतिपादन करता है। जो प्रतिपादन करता है आगे कक्षा में उसको हम स्पष्टता से
देखेंगे कैसा वो प्रतिपादन करता है, अन्य अन्य दार्शनिकों का अभिप्राय क्या है, इसको आगे कक्षा में हम देख सकते हैं। तब तक आप सबको प्रणाम और धन्यवाद समर्पण करता हूँ। धन्यवाद।